घर वापस कैसे जाएं? मेरे भाई बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग दुबई, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जा चुके हैं वहां पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और वहां जाने के बाद उनका दिल नहीं लगता है, मन घबराता है और वो लोग वापस अपने देश, अपने वतन आना चाहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, आप वापस अपने देश, अपने वतन आ जाएंगे। उसका तरीका है जो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन ये तरीका, ये प्रोसेस बताने से पहले हम आपको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे। आप इस सजेस्ट को अगर मानेंगे तो भी सही है, नहीं मानेंगे तो ये आपके ऊपर है। मेरे भाई एक बात याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आप आए हुए हैं, चाहे दुबई में है, कुवैत, बहरीन, ओमान, किसी भी कंपनी में है, किसी भी कंट्री में है, तो जो लोग भी आते हैं पहली बार, उनको दिल नहीं लगता है, उनको बहुत बेचैनी होता है, घबराहट होता है और लगता है कि हम यहाँ से चले जाएं, हम अपने वतन, अपने देश, अपने घर जा करके सब्जी बेच लेंगे या पान बेच लेंगे, कोई दुकान कर लेंगे, फेरी वाला बन जाएंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेबर में काम कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा फील हो रहा होगा अभी आपको, यकीन कीजिए। आपको ऐसा लग भी रहा था पहले जब आपका वीजा नहीं आया था, तो आप परेशान थे कि भाई हमारा अभी तक वीजा नहीं आया। वीजा आ जाया, उसके बाद पैसे की इंतजाम हुआ, आपके घर वाले ने पैसा खोजा, कहीं से कर्जा लिया, बहन से मांगा, मामा के घर से आया, अगर नहीं मिला तो इंटरेस्ट पे पैसा आप लोगों ने ले करके, घर वाला आपका ले करके आपको दिया और आप लोगों ने यहाँ पर आया। और यहाँ पर आने के बाद आपको दिल नहीं लगता है। सिर्फ एक आप ही नहीं है मेरे भाई कि आपका दिल नहीं लगता है। अगर आप दिल के बाद पूछेंगे, आपके कैंप में जितने भी लोग होंगे उन सबको दिल नहीं लगता है, लेकिन सारे लोग मजबूरन है वहां पे। मजबूरी समझ रहे हैं ना, मजबूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि धीरे 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 सिर्फ 1 महीना अगर आप बर्दाश्त कर लेंगे और रेगुलर ड्यूटी करेंगे तो आपको आदत बन जाएगा और वही जगह आपको अच्छा लगने लगेगा। अगर आप कर्ज ले करके गए हैं, आप सोचिए कि कम से कम 50,000 भी ब्याज पर लेकर के पैसा गए हैं और कोई सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा आपके घर पे नहीं है और ब्याज बढ़ रहा है, अगर आप वापस जाएंगे तो कंपनी आपको टिकट तो देगी नहीं कि हाँ भैया आप ये सैलरी लीजिए और ये टिकट लीजिए, आप अपने घर अपने वतन चले जाइए। ऐसा भी नहीं होता है। उसका तरीका है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या तरीका है, कैसे आपको वतन अपने वाना है। देखिए मेरे भाई, मैंने पहले आपको बता रहा हूँ कि आप लोग कोशिश कीजिए, वहां पर रुक जाइए। सारे लोग रुकते हैं, सबको अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे मन वहां पर लग जाता है। अगर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको घर जाना ही है, तो सुन लीजिए क्या तरीका है। देखिए, जब भी आप लोग दुबई जाते हैं, सबसे पहले हम दुबई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बंदा है जो दुबई से कमेंट किया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। जब भी आप दुबई चले जाते हैं, जिस दिन आप दुबई जाते हैं उस दिन से 60 दिन का वक्त रहता है जो आपको वीजा मिला था। 60 दिन के अंदर अंदर कंपनी मेडिकल कराती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, कंपनी बायोमेट्रिक कराती है, यानी कि वर्क परमिट का पैसा फिल करके उसके बाद से आपका वहां पर इमिरेट्स आईडी बन जाता है। उसके बाद 2 साल तक आप उस कंपनी में काम करना होगा आपको, या 1 साल तक कंपनी में काम करना होगा। अगर आपका मेडिकल नहीं हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, अगर इमिरेट्स आईडी नहीं बना है, अगर आप सऊदी अरबिया में हैं, तो अगर अभी तक आपका इकामा नहीं बना है, तो तुरंत आपको उस कंपनी का एचआर जो है, जो एडमिन है, उसको इन्फॉर्म करना है कि मुझे आईडी नहीं बनवाना है, मुझे अपने घर अपने देश वापस जाना है। इन्फॉर्म करना है, इसलिए इन्फॉर्म करना है कि जब आपका इकामा बन जाएगा या इमिरेट्स आईडी बन जाएगा, सारे प्रोसेस हो जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत होगा। अभी नहीं बना है तो आपको रिजाइन पेपर बनवाना है, और रिजाइन पेपर बनवा करके आपको क्या करना है कि अपने एचआर के पास या एडमिन के पास ईमेल करना है। और ईमेल कैसे किया जाता है और रिजाइन पेपर कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख करके आप अपना रिजाइन पेपर बना सकते हैं या खुद देख करके बनवा सकते हैं, ठीक है ना। ये बना करके तुरंत आपको इन्फॉर्म करना होगा, तब जा करके कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी। जब कंपनी एक्सेप्ट करेगी तो हो सकता है उस वक्त आपसे बोलेगी वीजा का पैसा दो आप। लेकिन जब तक आपका वीजा नहीं लगा है, इमिरेट्स आईडी नहीं बना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपना टिकट कंपनी को दे सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका वीजा लग गया, इकामा बन गया,
तो वहां पर दिक्कत हो सकता है। उसके बाद से आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, अगर सऊदी अरबिया में है तो कीवा प्लेटफॉर्म से आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड करके देखिए, उसमें ये तो नहीं लिखा है ना कि 2 साल से पहले या 1 साल से पहले अगर हम घर जाएंगे तो वीजा का वर्क परमिट का पैसा मुझे देना पड़ेगा। या अगर दुबई से हैं तो मूल एग्रीमेंट पेपर जो होता है उसको ऑनलाइन निकालिए पासपोर्ट डिटेल्स से, और निकाल करके चेक कीजिए कि उसमें ये ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि कम अगर हम घर जाएंगे 2 साल से पहले या 1 साल से पहले तो वीजा का जो पैसा है वो कंपनी को देना पड़ेगा। अगर ऐसा लिखा है तो मेरे भाई आपसे कंपनी पैसा ले सकती है लीगल तरीके से, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर नहीं लिखा है तो कंपनी के इंटरेस्ट आईडी बन जाने के बाद भी आप रिजाइन दे सकते हैं 1 मंथ नोटिस पीरियड के तौर पर, क्योंकि एग्रीमेंट में रहता है कि 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो 1 मंथ नोटिस पीरियड के तौर पर आप लोगों को एक रिजाइन पेपर बनवाना है और कंपनी के ईमेल पर सेंड करना है, किसी दूसरे आदमी को नहीं देना है। इसलिए नहीं देना है कि अगर ईमेल आपने रिजाइन पेपर बनवाना है, आप जिस साइट पर आपको मिला है काम करने के लिए उस साइट पर जा करके प्रोजेक्ट मैनेजर या जो इंजीनियर है उससे सिग्नेचर ले लेना है रिजाइनेशन पेपर पे, और उसके बाद से आपको साइन करना है और उसको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं, और उसके बाद से आपको कंपनी का एचआर के पास में ईमेल करना है। जब आप ईमेल कर देंगे तो आगे का प्रोसेस कंपनी नहीं करेगी, यानी कि इन्वेस्ट आईडी नहीं बनाएगी या इकामा नहीं बनाएगी। जब बन चुका है तो 1 महीने आपको उस कंपनी में रहना होगा, काम करना होगा, उसके बाद से आप वापस आ जाएंगे। तो ये तरीका है मेरे भाई। अगर आप जाएंगे और जाते जाते बाजी करने लगेंगे कि नहीं हमको काम ही नहीं करना है, हमें हर हाल में जाना है, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता है। वो विदेश है, गल्फ है, और वहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। आपको अच्छे अल्फाज से अपना काम करना होगा। अगर आप टाइट होकर के बोलेंगे वहां पे और आप चले गए हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग जितना चाहे फंसा सकते हैं, आपको जितना चाहे दिन तक रख सकते हैं। आपको लोग ड्यूटी भी नहीं देंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उल्टा में आपसे पैसा भी मांगने लगेंगे और बोलेंगे टिकट लेकर आओ। वो मेरे वीजा में मैंने 5,000 रियाल, 10,000 रियाल, 3,000 रियाल एक्सपेंड हुआ है, वो 3,000 रियाल लेकर आओ, उसके बाद से जाओ। तो आप कहाँ से लेकर आओगे? आप ऑलरेडी 50-60 हजार रुपया कर्ज करके इंडिया से आए हो। उसके बाद से फिर से 15-20 हजार रुपये का टिकट कराना है आपको जाने के लिए। उसके ऊपर से फिर 7-8 हजार रियाल अगर मांग देगा तो 7,000 रियाल का मतलब 1.5 लाख रुपया कहाँ से लेकर आओगे, कैसे दोगे? ये सारे चीजें मेरे भाई हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पहली बार गए हैं तो लिख लीजिए कॉपी पर कहीं पर। और जो भी लोग पहली बार जाते हैं उनको दिल नहीं लगता है, भले वो ऊपर से खुश हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो कंबल के अंदर घुस करके रोते हैं, बाथरूम में जा करके रोते हैं, फ्लाइट पर जा करके रोते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही लोगों को धीरे 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 जैसे 1-1.5 महीना होगा, पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, सबको मोन लग जाता है। और मैं क्यों बोलता हूँ, मैं खुद रहा हूँ मेरे भाई, मैं रहता हूँ गल्फ में, मुझे पता है कि हाँ पहली बार आने के बाद क्या होता है, मन लगता है या नहीं लगता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी में अगर सोचेंगे तो ऐसा हो सकता है। और अगर आना है तो जैसे आप जाते हैं 2 दिन में अगर आपको दिल नहीं लगता है तो पहली बार तो बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रुक जाओ, कुछ नहीं होता है। अगर कंपनी खराब है तो आप वहीं से कंपनी को बदल लेना, चेंज कर लेना। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर सैलरी कम है तो भी आप चेंज कर लेना, इंडिया आने की जरूरत नहीं है, वहीं से वहीं ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को रहना ही नहीं है तो आपका इमीडिएट सैलरी इकामा बनने से पहले ही आपको कंपनी को इन्फॉर्म कर देना है कि आगे के प्रोसेस वो नहीं करेगा और आपको रिजाइन दे देना है। अगर बन चुका है तो भी आपको रिजाइन पेपर बनाना है और ईमेल करना है। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।